भगवान राम का नैमिषारण्य तीर्थ से बड़ा ही अनूठा आध्यात्मिक संबंध रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म और वनवास जाने से लेकर रावण वध तक के प्रमाण आज भी नैमिषारण्य क्षेत्र में मौजूद हैं। परिवार सहित 84 कोशी परिक्रमा करने और अश्वमेघ यज्ञ करने का प्रमाण यहां मिलता है। भगवान राम के जहां जहां चरण पड़े वहां प्रमाण भी मौजूद है। रावण वध के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या से मुक्ति नैमिषारण्य से ही मिली थी। सच्चाई तो यह है कि नैमिषारण्य के कड़कड़ में भगवान की महिमा बसी हुई है। नैमिषारण्य में अयोध्या धाम भी है। इसी अयोध्या धाम में हनुमान जी की भी प्राचीन मूर्ति स्थापित है। गुरुवार को रामनवमी मनाई जाएगी तो नैमिषारण्य क्षेत्र में भी एक अलग ही छटा दिखाई देगी। अयोध्या में जन्मे भगवान राम का नैमिषारण्य से क्या नाता रहा है, इसे लेकर नैमिष स्थित मनु शतरूपा तप स्थान महंत आचार्य ऋषि व्रत शास्त्री से इंडिया के संवाददाता सुनीत पांडे ने जानकारी साझा की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। जब प्राणी अमर्यादित होने लगेंगे उस काल में मैं जन्म अवश्य धारण करूंगा। इसलिए हे राजन, आप प्रतीक्षा करो और सृष्टि का विस्तार करते रहो, सहयोग करते रहो और अंत में त्रेता युग में आप अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ बनोगे। आपकी धर्मपत्नी शतरूपा जी कौशल्या होंगी। तब मैं इसी स्वरूप में राम के रूप में वहाँ जन्म लूँगा और जो आसुरी प्रवृत्तियाँ होंगी उन सबको समूल नष्ट करूँगा। ऐसा उन्होंने स्वयंभू मनु को युगों की श्रृंखला में पहले सतयुग में ही उनको आश्वासन दे दिया था, वरदान दे दिया था। और पुनः जब ये अवसर आया, त्रेता युग आया, स्वयंभू मनु दशरथ बने, शतरूपा जी कौशल्या हुई, लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर राम का प्राकट्य नहीं हुआ। आसुरी प्रवृत्तियों का साम्राज्य छाने लगा। रावण जैसे असुर हो गए, सभी को परेशान करने लगे। तब दशरथ महाराज को चिंता हुई कि राम ने कहा तो था लेकिन अभी तक वो नहीं आए। एक चिंता में होकर महाराज दशरथ वशिष्ठ के पास गए और प्रार्थना की कि प्रभु, राम ने कहा था और अभी तक अपने संकल्प को, अपनी बात को पूरा नहीं किया। तो वशिष्ठ ने कहा, धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विधि सकल भयहारी। राम ने जो कहा है तो अपनी बात पूरा करेंगे, इसलिए राजन आप प्रतीक्षा करो। महाराज दशरथ बोले, प्रतीक्षा तो करूं लेकिन कैसे करूं, मेरा मन नहीं मान रहा है, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। तो वशिष्ठ ने समझाया, यदि मन कंट्रोल नहीं हो रहा है राजन तो तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। तुम उस ब्रह्म से जुड़ो, योग में आ जाओ। तो उन्होंने यज्ञ को उन्होंने किया और प्रभु की कृपा से उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, चरु दिया और चरु देने के बाद उसके द्वारा राम का प्राकट्य हुआ। राम घर से निकले और संसार में भ्रमण करके उस आसुरी प्रवृत्तियों का नाश किया। पुनः जब लौट करके आए तो एक चौपाई आखिर में मिलती है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सभी के शोक चले गए, सभी प्रसन्न हो गए। और जब जहाँ सभी प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, वही राम राज्य होता है, वही राम की स्थापना होती है, वही राम की कृपा होती है, यही राम का स्वरूप है। तो इस प्रकार से इस पावन नैमिषारण्य में स्वयंभू मनु शतरूपा ने तपस्या करके अयोध्या में भगवान को जन्म लेने के लिए, मानव कल्याण के लिए तपस्या की और मानव कल्याण के लिए ही राम अयोध्या में जन्म लिए और जन्म ले करके सबको सब आनंदित किया, आशीर्वाद दिया। ये बहुत पवित्र भूमि नैमिषारण्य है। जय श्री राम। इस समय हम मौजूद हैं सृष्टि के मानव की तपस्थली नैमिषारण्य में जो विराजित है, मनु शतरूपा के नाम से जानी जाती है। आपको बता दें, इसी भूमि पर मनु शतरूपा ने सतयुग में 23,000 वर्ष तक तपस्या किया था, जिनसे प्रसन्न होकर भगवान ने यहीं पर मनु शतरूपा को अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया था। उन्हीं आशीर्वाद के कारण त्रेता में राम के जन्म हुआ था, वही कारण भूमि नैमिषारण्य बनी। आपको बता दें, इसी भूमि पर मनु शतरूपा जी ने कई वर्षों तक तपस्या कर, घोर तपस्या कर भगवान राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। यह नैमिषारण्य वही भूमि है। इंडिया के लिए सुनीत पांडे की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए इंडिया।